टैगोर निकेतन हाई स्कूल बाड़सा में मनाया गया 78वां स्वतंत्रता दिवस। छात्रों ने दी रंगारंग व सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गांव बाड़सा के प्रसिद्ध स्कूल टैगोर निकेतन हाई स्कूल बाड़सा में आज 78वां स्वतंत्रता दिवस बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गांव के प्रसिद्ध डॉक्टर सूबे सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर ध्वजारोहण किया। उनके साथ में पार्षद व अन्य कई नामी ग्रामीण भी उपस्थित रहे और इसके साथ ही स्कूल प्रबंधन सहित वहां पर कार्यरत अध्यापकगण व दूसरा स्टाफ भी मौजूद रहा। ध्वजारोहण के तुरंत बाद बच्चों ने राष्ट्रगान गाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। तो आइए आज आयोजित 78वें स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के आयोजन की वो झलकियां देखते हैं जो टैगोर निकेतन हाई स्कूल बाड़सा में बच्चों के द्वारा जिनकी प्रस्तुति दी गई। सबसे पहले मैं 9वीं कक्षा के छात्र हर्ष को स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ, जहाँ आपके सामने हमारे राष्ट्रीय झंडे के तिरंगे के बारे में कुछ बताने वाला है। Respected chief guest, principal, teacher, villagers and my dear brother and sister. Today I will tell you about the history of our national flag. This history of Swami Vivekananda designed the first national flag at first time in 1904, comprising two colors, red and yellow, with the yasna of the Lord Vishnu in the center of the national flag. The red color is signifies the symbol of freedom and struggle, and the yellow color is the symbol of victory. In 1907, Madam Kama designed the national flag with lotus and 7 saptrisi. Modern national flag was designed by Pingali Venkaya of Andhra Pradesh in 1921, which was presented at the Vijayawada station of Congress. In 1931, a formal regulation was passed to adopt the Pingali Venkaya's national flag with little modification. The flag comprises three colors: saffron, white and green. Saffron color for strength and courage, white color for peace and truth, and green color for fertility and growth. The first national flag was hoisted in India at Calcutta on 7 August 1906. Netaji Subhash Chandra Bose was hosted the national flag at Port Blair on 30 December 1943. The national flag was adopted in present shape on 22 July 1947, which is hosted every year by Prime Minister at the Red Fort. Jai Hind. आपको बता दें कि यहाँ पर पढ़ने वाली छात्राओं ने यहाँ पर पहुँचने वाले मुख्य अतिथि, गणमान्य व्यक्ति व जो छात्र यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनके अभिभावक, उनके माता पिता और अन्य जो भी गांव से व्यक्ति आए थे और यहाँ पर जो कार्यरत अध्यापकगण हैं उन सभी के हाथ में आई लव माई इंडिया का हेयर बैंड बांधकर उनका सम्मान किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर एक छात्रा के द्वारा जो भी ग्रामीण, जो भी अभिभावकगण यहाँ पर आए हुए हैं उनको हेयर बैंड बांधकर एक प्रकार से उनका सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में पहुँचने पर उनका आभार व्यक्त किया जा रहा है, उनका धन्यवाद व्यक्त किया जा रहा है कि वो इस अवसर पर अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आए हैं और कार्यक्रम में जो भी बच्चे
भाग लेने वाले हैं या जो बच्चे भाग ले रहे हैं उनका हौसला अफजाई करने के लिए, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए अभिभावकगण और ग्रामीण यहाँ पर पहुँचे हैं। तो ये एक अनोखा तरीका यहाँ पर छात्राओं का देखने को मिल रहा है कि हाथों पर आई लव माई इंडिया का हेयर बैंड बांधकर वो यहाँ पर सभी का स्वागत कर रहे हैं, सभी का धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं। काफ़ी अनोखा तरीका यहाँ पर छात्राओं का देखने को मिल रहा है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बतौर मुख्य अतिथि गांव के प्रसिद्ध डॉक्टर सूबे सिंह कार्यक्रम में पहुंचे हैं। उनके साथ ही स्कूल प्रबंधन की ओर से श्री श्यामलाल शास्त्री जी को हेयर बैंड बांधा गया। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे डॉक्टर सूबे सिंह को भी यहाँ पर आई लव माई इंडिया का हेयर बैंड बांधा गया है। और गांव के काफ़ी प्रसिद्ध समाजसेवी जगपाल जी को भी हेयर बैंड बांधकर उनका सम्मान और उनका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। दोस्तों, दिन भर आयोजित इस कार्यक्रम में जो कुछ भी प्रस्तुति बच्चों ने दी है उनकी झलकियाँ हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। वीडियो को स्किप किए बिना आप लगातार देखते रहें, तभी आपको आज के इस कार्यक्रम में जो भी प्रस्तुतियाँ बच्चों के द्वारा दी गई हैं उनका आनंद आएगा। आप देख सकते हैं किस प्रकार रंग बिरंगी पोशाक, कोई सफ़ेद फ्रॉक, तो कोई तिरंगा दुपट्टा, तो कोई फौजी की पोशाक पहनकर यहाँ पर आया है। और बच्चे प्रस्तुति देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और ये तालियां बजाकर यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। को स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ जो आपके सामने 3 रंगों का झंडा प्यारा पोयम सुनाएगा। नमस्कार, मैं आप सभी को तिरंगे झंडे के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। 3 रंग का प्यारा झंडा लगता सबसे न्यारा झंडा। हरा रंग हरियाली देता, केसरिया रंग बलवान मनाता, सफेद रंग शांति दूत, अशोक चक्र दे शौर्य का सबूत। इसकी शान बढ़ाना हमको, इसका मान बढ़ाना हमको, इसकी रक्षा की खातिर हर दम तैयार रहना हमको। 3 रंग का प्यारा झंडा लगता सबसे न्यारा झंडा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि बच्चों के द्वारा यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस जो कि आज 15 अगस्त 2024 को मनाया जा रहा है, यह 78वां स्वतंत्रता दिवस है, जिसे लेकर बच्चों ने अपने विचार व्यक्त किए। किसी ने तिरंगे झंडे के बारे में बताया, तो किसी ने अन्य दूसरी चीज़ों पर, अन्य दूसरी बातों पर अपने शब्दों के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करते हुए उन पर प्रकाश डाला। और इसके बाद अब यहाँ पर छात्राओं के द्वारा एक देशभक्ति गीत पर प्रस्तुति दी जा रही है। ऐ देश मेरे तेरी मिट्टी में मिल जावा। और आप छात्राओं की इस प्रस्तुति से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार छात्राओं के द्वारा यहाँ पर पूरा अभ्यास किया गया है। आवाज़ आपको नहीं सुनाई जा सकती है,
आप समझ सकते हैं कि कॉपीराइट लगने का इशू यहाँ पर हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार से उमंग में छात्राएं अपनी प्रस्तुति दे रही हैं, उससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस प्रकार से प्रस्तुति देने वाली छात्राएं ही नहीं बल्कि सभी छात्र, सभी दर्शक आज पूरे जोश में हैं और देश के प्रति उनकी जो भावनाएं हैं, उनके जो विचार हैं, देश के प्रति जो उनका सम्मान है, वह झलक रहा है इन छात्राओं की प्रस्तुति के माध्यम से। दर्शकों द्वारा जो तालियां लगातार इन छात्राओं के लिए बजाई जा रही हैं, उनके माध्यम से ये देखिए बच्चे लगातार यहाँ पर तालियां बजाकर छात्राओं का लगातार हौसला बढ़ा रहे हैं। और ये छात्राओं के द्वारा जो प्रस्तुति थी वह पूर्ण होने के बाद यहाँ पर बतौर मुख्य अतिथि, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, गांव के प्रसिद्ध डॉक्टर सूबे सिंह जी के द्वारा छात्राओं को नगद राशि वितरित कर उनको आशीर्वाद दिया जा रहा है। छोटी बातों पर झगड़े होते हैं, तो उस बारे में ये 10th क्लास की लड़कियां वो झलकी के माध्यम से समझाने की समाज को कोशिश करेंगी कि हमने जो है आपस में धर्म से ऊपर उठकर हमने अपना समाज का की प्रोग्रेस करनी चाहिए। गांव से आए हुए आदर के योग्य ग्रामवासी और मेरे प्यारे बहन भाइयों, हम आपके सामने धर्म के भेदभाव पर एक नाटिका प्रस्तुत करना चाहते हैं। आशा है आप सभी से ध्यानपूर्वक देखेंगे और हमारा उत्साह बढ़ाएंगे। दोस्तों, आजकल जो धर्मनिरपेक्षता कहें या अलग अलग धर्मों के बीच में जो मनमुटाव बना हुआ है, उससे संबंधित प्रस्तुति यहाँ पर छात्राओं के द्वारा दी जा रही है। इस प्रस्तुति के माध्यम से छात्राएं यहाँ पर यह बताने का प्रयास कर रही हैं कि कोई भी धर्म छोटा या बड़ा नहीं है, बल्कि सभी धर्म श्रेष्ठ हैं। कोई भी इंसान उसके धर्म से, उसके कर्म से या उसकी जाति से छोटा अथवा बड़ा नहीं बनता है, बल्कि कोई भी व्यक्ति जब वह दूसरों का सम्मान करता है, एक दूसरे के प्रति आदर व सम्मान की भावना रखता है, सुख में वह दूसरे के साथ खड़ा रहता है और दुख के समय में वह उससे आगे निकल कर आता है और उसके दुख को कम करने का प्रयास करता है, या दुख की जो घड़ी है उस समय में वह दुखी व्यक्ति के साथ मिलकर उसके दुख को दूर करने का या कम करने का प्रयास करता है। वास्तव में वही सच्चा मानव है। और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, कोई अपने हिंदू धर्म को सर्वश्रेष्ठ बता रहा है, तो कोई मुस्लिम धर्म को, तो वहीं सिख धर्म वाले अपने सिख धर्म को, वहीं क्रिश्चियन अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो छात्राएं संदेश देना चाहती हैं वो ये है
कि सभी धर्म समान हैं। जाति और अन्य जो वर्गीकरण चाहे काम के आधार पर या जाति के आधार पर किया गया है, वह मानव द्वारा किया गया है। जबकि ईश्वर, अल्लाह, भगवान, जीसस अलग अलग नामों से जो अलग अलग धर्मों के लोग जानते हैं, वास्तव में वह एक है। आपने पढ़ा भी होगा, लिखा भी होगा, सुना भी होगा और देखा भी होगा कि ईश्वर एक है। तो ज़्यादा देरी न करते हुए आइए देखते हैं बच्चों के द्वारा जो प्रस्तुति यहाँ पर दी जा रही है। से बड़ा है हमारा राम, सुबह शाम करते हैं हम राम राम। ना राम ना जीसस ना वाहेगुरु, हमारा अल्लाह ही है हमारा सब कुछ। ना ਤੁਹਾਡਾ राम ना ਤੁਹਾਡਾ अल्लाह ना ਤੁਹਾਡਾ जीसस, ਸਾਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। Not Ram, not Allah, not Vaheguru. Our Jesus is the best in the world. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार इंसान आज अपने धर्म के नाम पर एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहा है, एक दूसरे का खून पीने को, खून करने को, कत्ल करने को तैयार है। धर्म ही सभी धर्मों में सर्वश्रेष्ठ धर्म है। हमारा वैदिक सनातन हिंदू धर्म पूरे संसार में 4000 ईस्वी पुराना धर्म है। ये क्या तमाशा हो रहा है? हमारा धर्म सबसे अच्छा धर्म है। हमारे धर्म के सामने तुम्हारा धर्म कुछ नहीं है और हमारा धर्म 613 ईस्वी पुराना धर्म है। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। Our Jesus is the most kindful. He helps everyone who worship in the church. Our Godfather has saved many lives. He helps everyone. Our Christian religion is 2000 years old. दरअसल ये कुछ राजनेताओं की चाल होती है, जिनके झांसे में आकर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपने धर्म के नाम पर लड़ता है, झगड़ता है, कत्ले आम करता है। शांत होकर मेरी तरफ देखो और मेरी बातें ध्यान से सुनो। तुम सभी में से कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं है, किसी का भी धर्म छोटा या बड़ा नहीं है। तुम सभी के रास्ते अलग अलग हैं, किंतु पहुंचने का स्थान एक ही है। जैसे सिंधु, गंगा, सरस्वती, ये सभी नदियां अलग अलग दिशाओं में बहती है, किंतु समुद्र में जाकर मिल जाती है। धर्म से ऊपर होती है मानवता और देशभक्ति। तुम्हें अपने देश में एकता रखनी चाहिए और एक दूसरे के साथ भाईचारा रखना चाहिए। तुम्हें एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए और एक दूसरे से माफी मांगनी चाहिए। हमें माफ कर दो, हम सब एक ही है। जोर से तालियां। आपने देखा कि आखिरकार सभी धर्मों के लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझ गए, एक दूसरे के जो विचार हैं उनको समझ गए, और जिनके द्वारा उन्हें लड़ाया जाता है, एक दूसरे के प्रति हीन भावनाएं पैदा की जाती हैं, उनकी चाल भी वो समझ गए और सभी मिलकर अभी एक साथ यहाँ पर अपनी खुशियों का इजहार कर रहे हैं। और जैसा कि सब जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग रहते हैं, और उन सभी धर्मों के लोग आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो सभी जो है भारत माता के चरणों में अपना शीश झुकाकर उन्हें नमन कर रहे हैं।
बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर छात्राओं के द्वारा यहाँ नाटक मंचन कर न केवल समाज को बल्कि भारत देश सहित पूरी दुनिया को एक संदेश दिया गया है। एक संदेश यहाँ पर छात्राओं ने दिया कि कोई भी धर्म छोटा या बड़ा नहीं है, बल्कि सभी धर्म समान हैं। उनके विचार, उनका व्यवहार और उनकी अभिव्यक्ति ही व्यक्ति को छोटा अथवा बड़ा बनाती है, जबकि ईश्वर अल्लाह सब एक हैं। अपने इस नाटक मंचन के साथ अपनी खुशियों का इजहार करते हुए और यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति यहाँ पर छात्राओं के द्वारा दी जा रही है, जिसमें ऐ देश मेरे तेरी जान पे सदके इस गाने पर छात्राओं के द्वारा यहाँ पर काफ़ी रंगारंग प्रस्तुति दी जा रही है। छात्राओं के चेहरे के भाव यहाँ पर बता रहे हैं कि किस प्रकार की खुशी आज उन्हें इस अवसर पर महसूस हो रही है, जब वो आज अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस अपने स्कूल प्रांगण में अपने साथ पढ़ रहे विद्यार्थियों, गांव से आए ग्रामीण, अपने अभिभावक और अन्य लोगों के सामने सभी के साथ मिलकर अपनी प्रस्तुति देते हुए वो इन लम्हों को जब तक मेरे शरीर में रक्त है, मैं अपने देश के लिए लड़ूंगी। मैं अपने देश की रक्षा करूंगी। आने वाली पीढ़ी को मैं वो विशाल बनूंगी जिसे मेरा भारत देश हमेशा याद रखेगा। जय हिंद। देखो बच्चों, झंडा प्यार तीनों होगा मैं। जय भारत, जय हिंद, जय भारत। अब नर्सरी क्लास की छात्रा परिधि आपके सामने एक पोयम प्रस्तुत करेगी। मार सैल्यूट हो जियाड़ा। मार सैल्यूट। जोर से जोर से बोलो। गुड मॉर्निंग। जोर से बोल। जोर से बोल बेटा, जोर से। नहीं तो चॉकलेट दूंगी यहाँ से। छोटे छोटे बच्चों की प्रस्तुति के बाद यहाँ स्टेज पर अब और नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बच्चियाँ अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए आई हैं, और इनके आते ही बच्चों के चेहरे की खुशी कुछ और ही हो गई है। आप देख सकते हैं किस प्रकार वो यहाँ पर तालियां बजाकर इन बच्चों के द्वारा दी जाने वाली जो प्रस्तुति है उनका आनंद ले रहे हैं। लगातार तालियां बजाकर इन छोटी छोटी नन्ही मुन्नी पापा की परियों का हौसला यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। आपको बता दूं,
जहां हर कदम कदम पर धरती बदले रंग, इस गाने पर ये छोटी छोटी परियां अपनी परफॉर्मेंस दे रही हैं और उनके लिए लगातार बज रही तालियां ये बयां कर रही हैं कि किस प्रकार बच्चों को उनकी प्रस्तुति देखकर आनंद आ रहा है। बच्चियां भले ही छोटी हैं लेकिन हौसले बुलंद हैं और इनके हौसलों को बुलंद करने वाले इन्हें पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, जिनकी मेहनत का परिणाम है कि इतनी छोटी बच्ची होने के बाद भी इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस ये दे रही हैं। अब आपके सामने फर्स्ट क्लास का छात्र प्रतीक सीधा साधा भोला बाला पर एक पोयम सुनाएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आपके सामने कविता सुनाना चाहता हूँ। सीधा साधा भोला भाला मैं इन सबसे सच्चा हूँ, जितना भी हो जाऊँ बड़ा माँ मैं तेरा ही बच्चा हूँ। जय हिंद। अब मैं आपके सामने फिफ्थ क्लास के छात्र युगम को स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ, जो आपको 15 अगस्त के बारे में एक स्पीच सुनाएगा। Respected principal, chief guest, teacher, parents, and all my dear friends. I am Yugam, studying in class 5th. First of all, happy Independence Day to everyone. We got freedom on this day. This is a national festival. This is a day to be proud of our country and to honor our soldiers who fought for our freedom. Their dream came fulfilled on this day when our country gained independence after a long and difficult fight. This account of independence fight is about strength, determination, and love for our country. Not simply history today as proud citizens. We must remember that every luxury we have, whether it is right to education, the freedom of speech, or right to equality, and through this sacrifice courage heart. So we celebrate this Independence Day with pride in our heart and hope for a richer and better future for our country. Jai Hind. सुबह मेरे प्रिय बहन भाइयों, हम आपके सामने एक नाटक प्रस्तुत करना चाहते हैं जिसका विषय दहेज एक राक्षस। राक्षस से मुंह आड़ी जमते दबा लेने दबाण तला भीमावती का दबाव माई गिलास लासी दे दे ले आओ बेटा। माँ सुनती को एक गिलास लासी दे दे लाओ बेटा। जाए बहू एक गिलास लासी लेका लाओ माँ। आए तने इतनी भी अकल को नहीं, पहला सासू तेरी एक राक्षस रहता है। जितना नून धो रखा है वीडियो करती हूँ इसने। आए तन कोई काम ढंग से करना आवे भी अपना आता। माँ पहला जब मेरे बाबू ने पढ़ाई लिखाई मेरी शादी कर दी, माँ सिखा देगी। वो जुबान चाल की तेरी ते जा जाकर अपने काम कर ले। बहू ने पूरे दिन क्यों धमकाई, जल्दी सारी काम करे। कि तेना मैं उसके ऊपर पहाड़ तोड़ती। मैं देखूं या तो रहूं। पूरे दिन से बैठक में बैठा रहे के देखा है तू। सारा देखूं धमकाई जा हुने। कि तेना धमकाती मैं उसने जा तू जाकर अपना बैठक में हुक्का पी ले। ए भाभी मेरे पोतन की सेतु को काम होता नहीं देखता है। क्या हुआ दीदी, ऐसे क्यों बोल रही हो? ये लाशियों आग रही में इतना नून ठोक रखा है तन्ने। ठीक है दीदी, आगे से ध्यान रखूंगी। जा जाके झाड़ू काट ले। ठीक है दीदी। देखिए बेटी किसका फोन है, दिखा बाबू। बाबू भाभी के बाबू का फोन से है। रुक जा मैं बुलाऊ बहू ने। बड़ी बहू, ए बड़ी बहू।
तन सुनती कोनी मैं जब के रुक के मारूं। माँ जी मैंने सुनी कोनी। चल चल के बात कर ले, तेरे बाबू का फोन है। ले भाभी दहेज की बात कर ली अपने बाबू से। हेलो हेलो। हाँ बेटी। हाँ बाबू। ठीक है बेटी। हाँ बाबू। और परिवार में सब ठीक है? हाँ। क्या होगा बाबू की भी चिंता में लग गए है? हाँ बेटी। क्या होगा? भैंस मर गई। भैंस क्यों कर मर गई? बीमार हो रही थी। और क्या होगा बाबू? और फसल जल गई। फसल क्यों कर जल गई बाबू? किसी ने आग लगा दी। कोई बात ना बाबू, चिंता मत ना करे। ठीक बेटी। ठीक से बाबू धरू। राम राम। राम राम बेटी। ए भाभी दहेज की बात ना करी अपने बाबू से। दीदी अब मैं कैसे बात करूं? मेरे बाबू का इतना नुकसान हो गया पहले ही। हमने ना बेरा हमने दहेज चाहिए, चाहे तेरा बाबू कितने का देव है। ठीक है, मैं बाबू से बात करके देखती हूँ। माँ मैं ऑफिस जाऊंगा, आज मेरी सैलरी आ गई। जा बेटा, कदे लेट हो जा। ठीक से माँ। देखिए दीदी, मैं पूरे दिन काम करे जाऊँ, थोड़ा बहुत काम तू भी करवा लिया कर। मैं क्यों करवाऊँ, मैं दहेज लेकर आ रही हूँ। इसा के लिए आई दीदी तू दहेज में? के लड़ाई माच की हम दोनों की। देखिए मम्मी जी, यार मैं तेनू कहे कि थोड़ा बहुत काम तू भी कर लिया कर। क्यों कर लिया काम? तो दीदी अपना कमरा तो संभाल ले। ना संभाले अपना कमरा या दहेज लेकर आ रही है। तो मम्मी साथ ले आई दहेज में अपना कमरा भी ना संभाल सकती। गाड़ी लेकर आ रही है या दहेज में ना करा रही है काम। तो मम्मी अपना कमरा संभालना है। तू कहीं फालतू मन ना बोले भाभी। ना संभाले अपना कमरा। चल बेटी। भाभी आप मेरा मेकअप कर दो। ठीक है दीदी। दीदी दीदी मेरा भी मेकअप कर दो। मैं क्यों करूं तेरा मेकअप? दीदी प्लीज कर दो ना। मम्मी जी। हम फिर शुरू हो गए, नहीं मानो। देख लो मम्मी जी, अनु कहा कि मेरा मेकअप कर दे। तू इतने मेकअप करवावे, इतने घर के काम कर लेने। जा जा के मेरी लिपस्टिक ले। मुंह दिखा खड़े। ये क्या किया दीदी आपने? मेरी मेकअप की तोड़ दी। के तोड़ दिया हमने? हम तो बैठन भी नहीं देते। देख लो मम्मी जी, इसने मेरा मेकअप तोड़ दिया। क्यों तोड़ा तूने इसका मेकअप? मम्मी उसके हाथ तक गिर गया था। चल तो मम्मी दीदी से पूछ लो। और भाभी क्यों झूठ बोला था? मैं तोड़ा था। ये दोनों झूठ बोलेंगे, तू अकेली सच बोलेगी। कर दिया नुकसान, जा जाकर अपना काम कर ले घर का। देखिए इसको जो एक भाव दहेज लेकर आई थी, उसे कितने खास बात से रखा गया है। और जो दूसरी भाव दहेज मिलेगा उस पर कितना अत्याचार किया जा रहा है। आगे देखिए क्या होता है। बहू ने पूरे दिन को धमकाए जा है की धमकाऊ मैं? सारा दिन बेचारी काम करे, फिर उन धमकावे। दोनों मिल के करे वे काम। कितना न करती, बड़ी बहू लागी रहे पूरे दिन, छोटी तो कम करती ना। तन के बेरा तो बैठक में बैठे रहे, दोनों मिल के करे है। कितना न करती, करवा के देख ले लूंगी रे। आई मेरे तो गोडे टूट गए। गोड्डे तो वाली लूंगी रे। रुक जा, बुलाऊं। छोटी बहू, ए छोटी बहू। हाँ मम्मी जी। बेटा मेरे पास दबा दे, पाया में घना दर्द हो रहा है। मम्मी जी छवि कित गई? वह तो पानी लेने जा रही है बेटा। मम्मी जी में तो बुखार हो रहा है। जा बेटा, जाकर अपनी दवाई ले लेकर घना हो जा। ठीक है मम्मी जी। ठीक है। देख ली दबा दी से गोड्डे। उसको बुखार हो रहा है ना। कितने हो रहे बहाने ले रहे हैं। कितना ना बहाने लेती जा, तू जाकर अपना बैठक में होकर पी ले, मेरे मुंह में ना लग गए। लो माँ जी, मेरी सैलरी आ गई। जा बेटा, जाकर अपने भाई वाला खेत में मदद करवा दे। ठीक है माँ। आई मेरे तो गोडे टूट गए कसी। क्या होगा मम्मी जी?
क्या हो गया मम्मी जी? मेरे पाया में दर्द हो रहा है। तो मम्मी ऊपर पे दौड़ा और उन्हीं की दौड़ दबा लेती। हम काम करा थे भाभी। क्या काम करे थे दीदी आप? दीदी का बुखार हो रहा है। कुछ बुखार ना हो रहा मम्मी, पूरे दिन मेकअप होते जा है। तन दबाने होते दबा देना, तू भी चली जा रही है। मैं तो दबाऊंगी और कौन दबाऊंगा मम्मी? देखिए कल को उस घर की बेटी और उस घर की बेटी की शादी दूसरे घर में हो गई है, उसके साथ कैसा व्यवहार होता है आगे देखिए। बहुत दबा दिया बतेरा, दबा दिया बेटी। कोई ना माँ। रख इसको गत्ता ठा रही है, एंटीना पूरे खोल दे। मामा एक कप चाय दे दे। लाऊ हूँ। माता ने सुनती को ना एक कप चाय दे दे। लाऊ बेटा। जा बेटी एक कप चाय लिया। लाई माँ। आगे जी आओ बैठो। बेटी पहले अपने ससुर को दे दे। इतना मीठा ढोकरा कर पिए भी ना जाती है। तो मैं काम धंधा भी कर लिया करे। कोई ना नादान है। नादान रह गया। कोई ना समझ जागी। जा बेटी अपना काम कर लियो, तेनू है वो क्या करे। बेटा दे दे किसका फोन? बाबू के बाबू का फोन है। किसके बाबू का? काकी के बाबू का। चाहे दे कानून का दे दे, इसकी बात कर लेगी। मैं ना कहती, तू है कह दिए। ले बेटी तेरे बाबू का फोन है। लामा। अब उसकी बेटी माता पिता फोन पर बात करेंगे। वह अपनी माँ को देश के बारे में बताएगी। आगे देखिए। हेलो हेलो। हाँ बाबू। बोल बेटी। बाबू ठीक से? हाँ बेटी। घर में सब ठीक ठाक है ना? क्या हो गया बाबू? तेरी माँ बीमार हो रही है, तेरी छोटी भाभी का बुखार होते रहा है। लमाते बात करवा दे। हेलो क्या हो गया बेटी, क्यों रोवे? माँ मेरे से दहेज की तो है। तेरी उस सासू ने कही होगी तेरे से दहेज की। ना माँ, मेरी सासू तो मन पलका पे बैठा के रखे है। फिर की ने कह दी? यो मेरा ससुरा मेरे तक और मन तंग करा, ताने भी देवे है। ले अपनी सासू से बात करवा, मैं कहूंगी उसे बात समझाऊंगी। लो माँ जी, माँ से बात कर लो। ला बेटी। हेलो हेलो। राम राम चौधरान। राम राम चौधरान। और सब ठीक ठाक? हाँ हम तो ठीक है। हम सुनाओ अपनी। हम भी ठीक है। आप हमारी छोरी ने क्यों दुखी रखे करो? मैं तो ना रखी सारी छोरी दुखी। और कौन रखे है? तेरा चौधरी। फिर उन्हें समझा लो ने। ठीक है मैं समझा दूंगी, इतनी छोटी मोटी बात होती रहा घर में। या छोटी मोटी बात को नहीं, हमारी छोरी ने मारो पीटो तंग करो। ठीक है मैं समझा दूंगी। ठीक है। राम राम चौधरी। राम राम चौधरी। ये बेटा। माँ बेटा मैं तेरी सासू समझा दी। ठीक है। और माम लोग भाभी यार बहुत गलत करा। हाँ बेटी करा तो है, आ जाओ तो फिर माफी मांग लिए। ठीक से मैं देखूंगी। ठीक है आ जाइए 2-3 दिन में। माँ मैंने मेरी माँ बुलावे, मैं घर आ जाऊँ? जा बेटी तेरी माँ बुलाया है, तेरा चौधरी तो मेरे राम राम दे दिए। ठीक है माँ। अब उस घर की बेटी अपने मायके वापस जाएगी। आगे देखिए। माँ आगे बेटा तू। हाँ माँ। रुक जा, मैं तेरी भाभी ने बुलाऊ। बड़ी बहू, ए बड़ी बहू। बड़ी बहू। हाँ माँ जी। और दीदी आप कैसे हो, ठीक हो? भाभी मैं ठीक, और मैं आपसे माफी मांगने के लिए आई, मुझे माफ कर दो। क्या हुआ दीदी? जैसा हमने आपके साथ इस परिवार में किया, वैसा मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ किया। अरे कोई बात नहीं बेटी, हो सके तो मैंने भी माफ कर दे। अरे माँ मेरे से बड़े हो, माफी नहीं मांगते। मैंने कही थी ना बहू ने दुखी मत रखा कर। दीदी हो उसका तो मैंने भी माफ कर दियो। अरे कोई बात नहीं। देखिए दर्शकों, आपने देखा कि दोनों घर की स्थिति दहेज के लिए क्या थी। अब वह लड़की अपने ससुराल वापस जाएगी। आगे देखिए।
बहुओं से कहते मैंने माफ कर दिए। कोई ना बेटी, तेरे ससुर ने तेरे से माफी मांग ली ना, माफ कर दे। कोई ना बाबू। जीवन में इतना कमाओ कि बेटी की शादी में दहेज देने की नौबत न आए और बेटी को इतना पढ़ाओ कि दहेज देने की जरूरत ना पड़े। जय हिंद। हम सभी आपके सामने एक देशभक्ति गीत सुनाना चाहते हैं। कैसे मिली आजादी लोगों, मैं तुमको आज बताऊंगा। किस किस ने कुर्बानी दे दी, मैं कुछ एक नाम गिनाऊंगा। कैसे मिली आजादी लोगों, मैं तुमको आज बताऊंगा। किस किस ने कुर्बानी दे दी, मैं कुछ एक नाम गिनाऊंगा। मंगल पांडे ने करी बगावत, मर के नाम अमर कर गया। मंगल पांडे ने करी बगावत, मर के नाम अमर कर गया। नेताजी का पता चलाना, किस हालत में वो मर गया। नेताजी का पता चलाना, किस हालत में वो मर गया। कैसे मिली आजादी लोगों, मैं तुमको आज बताऊंगा। किस किस ने कुर्बानी दे दी, मैं कुछ एक नाम गिनाऊंगा। ताता टोपे फांसी चढ़ गया, उसी स्वर का रट के नाम। ताता टोपे फांसी चढ़ गया, उसी स्वर का रट के नाम। लक्ष्मीबाई रण में मर गई, जिसने पाया मुक्ति धाम। लक्ष्मीबाई रण में मर गई, जिसने पाया मुक्ति धाम। कैसे मिली आजादी लोगों, मैं तुमको आज बताऊंगा। किस किस ने कुर्बानी दे दी, मैं कुछ एक नाम गिनाऊंगा। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह तीनों फांसी तोड़ दिए। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह तीनों फांसी तोड़ दिए। कई उड़ाए तोपा से, कई लाठियां सिर फोड़ दिए। कई उड़ाए तोपा से, कई लाठियां सिर फोड़ दिए। कैसे मिली आजादी लोगों, मैं तुमको आज बताऊंगा। किस किस ने कुर्बानी दे दी, मैं कुछ इनाम गिनाऊंगा। कैसे मिली आजादी लोगों, मैं तुमको आज बताऊंगा। किस किस ने कुर्बानी दे दी, मैं कुछ एक नाम गिनाऊंगा। जय हिंद। दोस्तों, अभी अभी छोटे बच्चों द्वारा दी गई एक प्रस्तुति में आपने जाना कि यह आज़ादी हमें मुफ्त में नहीं मिली, बल्कि इस आज़ादी के लिए हमारे देश के न जाने कितने वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। न जाने कितने ही माँओं की गोद सुनी हो गई। न जाने कितनी ही सुहागिन महिलाओं की मांग सुनी हो गई। तब कहीं जाकर हमने इस आज़ादी को पाया, इस आज़ादी को हासिल किया, जिसकी खुली हवा में आज हम सांस ले रहे हैं। और हम हर एक उस वीर के ऋणी हैं, हम हर उस वीर के कर्जदार हैं जिन्होंने यह दिन दिखाने के लिए, इस खुली हवा में हमें सांस दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते दे दी। न जाने कितने ही फांसी चढ़ गए, न जाने कितनों को जिंदा काट दिया गया, न जाने कितनी यातनाएं देकर, उन्हें भूखा रखकर, उन्हें प्यासा रखकर मौत के घाट उतार दिया गया।
तब जाकर कहीं ये आज़ादी हमें मिली। और दोस्तों, उससे पहले आपने देखा कि दहेज जैसी कुप्रथा, जो कि आज भी हमारे समाज से ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, उस पर यहाँ पर विद्यार्थियों के द्वारा काफ़ी अच्छा नाटक मंचन कर समाज को एक संदेश देने का काम किया गया। और जो परिवार के द्वारा अपनी बहू को प्रताड़ित किया जा रहा था, जब स्वयं उसकी बेटी के साथ यह घटित हुआ, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी बहू को भी अपनी बेटी के समान दर्जा दिया। अभी जो प्रस्तुति यहाँ पर स्कूली ड्रेस में आए इन बच्चों के द्वारा दी जा रही है, उस प्रस्तुति के बारे में मैं आपको बता दूं। आओ स्कूल चलें हम। जी हाँ दोस्तों, आओ स्कूल चलें, यह सॉन्ग, यह गाना अभी यहाँ पर बज रहा है, जिस पर इन स्टूडेंट्स के द्वारा, इन विद्यार्थियों के द्वारा प्रस्तुति दी जा रही है। शायद यही कारण है कि ये बच्चे स्कूल ड्रेस में आए हैं। Respected principal, sir, teacher, and my dear brother and sister, today I am going to tell you about Bhagat Singh. He was a great freedom fighter of India. He was born on 28 September 1931 of Punjab. His father name is Kishan Singh. His mother name is Vidyavati. He was executed on 23rd March 1931 at the age of 23. He still remember him as Shahid Bhagat Singh. सरफरोशी की तमन्ना आप हमारे दिल में है, देखना है जो कितना बाजुए कातिल में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, एक छोटे बच्चे द्वारा दी गई प्रस्तुति में आपने देखा कि किस प्रकार एक वीर शहीद के शब्दों को उसने अपने शब्दों के माध्यम से यहाँ पर आपको बताया। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद के नारों से एक समय समस्त भारत देश गूंज उठा था। देश की हर गली, हर घर, हर चौक चौराहा, हर नुक्कड़, हर गांव, हर शहर, समूचे भारत में इनकलाब जिंदाबाद के नारे गूंज उठे थे। वहीं एक वीर के द्वारा भी कहे जो शब्द कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। इन शब्दों के साथ बच्चे ने उसके जो शब्द थे, उसके जो विचार थे, आज 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उसने व्यक्त की। जो भी छात्र या जो भी अभिभावक इस वीडियो को देख रहे हैं और मेरे ये जो शब्द हैं अगर इन्हें वो सुन रहे हैं, तो उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा
कि वह अपने बच्चे का अगर सर्वांगीण विकास चाहते हैं, वे चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ाई में सबसे आगे हो, खेल कूद में आगे हो, स्कूल प्रांगण में, स्कूल कैंपस में जो एक्टिविटी होती हैं उनमें भी बच्चा आगे हो, बच्चा हर ओर से विकास करे, शारीरिक विकास करे, मानसिक विकास करे, तो उनसे कहना चाहूँगा कि वो अपने बच्चे को हर गतिविधि में भाग लेने के लिए उसे प्रोत्साहित करें, उसका हौसला बढ़ाएं, क्योंकि स्कूल शिक्षा जगत का वह नाम कहें या स्थान कहें जो निम्न स्तर से शुरू होकर अर्थात सीढ़ी की सबसे निचली, जिसे हम पैड़ी बोलें या सीढ़ी, वहाँ से चढ़ाई शुरू होती है। इसके बाद कॉलेज और उसके बाद यूनिवर्सिटी, और लगातार बच्चा जो है आगे बढ़ता है। और स्कूल का स्टेज वह स्थान है, वह जगह है जहाँ पर बच्चों में कुछ करने की, आगे बढ़ने की हिम्मत आती है, उसे हौसला मिलता है और यहाँ से बच्चा काफ़ी कुछ सीखता है। और सबसे बड़ी बात कि बच्चे के अंदर की जो झिझक है वो इसी स्टेज से ख़त्म होना शुरू होती है और यहीं से बच्चा आगे बढ़ता है। लगातार एक के बाद एक अच्छी नहीं बल्कि बेहतर से बेहतरीन प्रेजेंटेशन, प्रस्तुति, चाहे वह सांस्कृतिक कार्यक्रम है, चाहे वह रंगारंग कार्यक्रम है, बच्चों की तालियां बता रही हैं कि किस प्रकार का वो आनंद यहाँ पर ले रहे हैं। और जितने छोटे ये बच्चे हैं और जिस हिसाब से ये एक फौजी जो कि देश पर अपनी जान हंसते हंसते निछावर कर देता है, देश की सरहद पर, देश की सीमा पर खड़े होकर हम सब भारतवासियों की सुरक्षा करता है, हमारी रक्षा करता है, भारत माता की रक्षा करता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन छोटे बच्चों ने जो पोशाक पहन रखी है और जो प्रस्तुति वो दे रहे हैं वह किस गाने को लेकर होगी। जी हाँ, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। क्योंकि हम भी जब छोटे थे तो देखते थे जब इतने छोटे बच्चे आकर और ऊपर हाथ उठाते थे तो इसी गाने की प्रस्तुति हम भी देते थे और हमने दूसरे बच्चों को भी देखा। आदरणीय मुख्य अतिथि, प्रधानाचार्य, अध्यापकगण, बेगांव से एकत्रित हुए ग्रामवासियों, मैं मेरे प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहले तो मेरा हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज आप सबके सामने आज़ादी के संघर्ष के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। हमारे देश के क्रांतिकारी युवाओं ने अपने जीवन पर बलिदान देकर देश की आज़ादी प्राप्त की थी। सबसे पहले जिनमें वीर सावरकर, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, झांसी की रानी थी। सबसे पहले मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 ईस्वी को आजादी के लिए पहला क्रांति विमल बजाया था। 10 मई 1857 ईस्वी को भारतीय सिपाहियों के द्वारा मेरठ में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह छेड़ा था। हमारे देश के देशभक्तों ने 1857 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक ब्रिटिश शासन का विरोध किया था, जिसमें ये एकजुट हुए थे, जिसके अंतर्गत भगत सिंह ने नारा दिया था, इंकलाब जिंदाबाद। झांसी की रानी, मैं अपनी झांसी इन फिरंगियों को नहीं दूंगी। चंद्रशेखर आजाद, हम दुश्मनों की गोलियों का सामना करेंगे, हम आजाद हैं और आजाद रहेंगे। सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इन सब के नारों ने ब्रिटिश शासन के शासन को उजाड़ डाला था। कई उदारवादी नेताओं ने अब ब्रिटिश सरकार के साथ
सामने अपनी मांगों को रखा था, जिसमें वे एकजुट हुए थे और ब्रिटिश शासन का कड़ा विरोध किया था, जिसके कारण 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आजादी प्राप्त हुई थी। जय हिंद। एक के बाद एक यहाँ पर पढ़ रहे बच्चों की ओर से, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, उनके द्वारा बहुत ही सुंदर व मनमोहक ढंग से अपने अपने कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जा रही है। और जहाँ तक देखने में आ रहा है कि इस मामले में छोटे बच्चों की जो संख्या है वह काफ़ी अधिक है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से बैठकर देखने वाले बच्चे लगातार तालियां बजा रहे हैं, उनकी तालियों के गड़गड़ाहट के साथ ही परफॉर्मेंस दे रहे बच्चों के हाथ और पैर लगातार थिरक रहे हैं। अब इन बच्चों को देखकर, इनके जो कार्यक्रम इनके द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं उनको देखकर मेरे मन में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे विचार आ रहे हैं जिन्हें देखकर आपको ज़बरदस्त झटका लग सकता है। मैं अभी तक ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये बच्चे हैं या कलाकार, और जिस तरीके से ये अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जिस तरीके से ये अपनी अदाओं के जलवे यहाँ पर बिखेर रहे हैं, इनके आगे शायद कोई कलाकार बुरा मान सकता है, वह भी फैल है। क्योंकि ना ही तो ये छोटे बच्चे हैं और ना ही ये कलाकार हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा कि ये कला के पूरे भंडार हैं। जी हाँ, कला के भंडार, क्योंकि इनके अंदर कला जो है वो कूट कूट कर भरी हुई है, और ये कला इन्हें पढ़ाने वाले शिक्षकों की ओर से भरी गई है। अध्यापक गणगांव से आए हुए ग्रामवासियों व मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज हम आपके सामने आजादी के ऊपर एक नाटक प्रस्तुत करना चाहते हैं। महाराज पिताओ, आपसे कुछ संदेश मिला है। इजाजत है। तुम यहाँ पे क्यों आए हो? हम यहाँ व्यापार करने आए हैं। हमारा उद्देश्य अपने व्यापार से आपके खाने को समृद्ध करना है। इजाजत है। तुम हमारे गुलाम हो, जो हम खाएंगे वो तुमको खाना होगा। मैं झांसी की रानी अपनी झांसी इन फिरंगियों को नहीं दूंगी। हमें लड़ना होगा, मैदाने जंग में मरना होगा, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां इस उत्सव का आनंद उठा सके। जब तक मेरे शरीर में रक्त है, मैं अपने देश के लिए लड़ूंगी। भारत माता की जय। वंदे मातरम। ये आपको 1857 से संबंधित दिखा रहे हैं। जो पहले आए थे वो 1600 ईस्वी में आए थे। जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। मैं भगत सिंह अपने अधिकारों के लिए लड़ूंगा, क्रांति की मशाल को आग दूंगा।
ऑन कर ले। मैं सुभाष चंद्र बोस कहता हूँ कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब वक्त आ गया भारत को एक साथ आजाद करने का। हम भारत को आजाद करने के लिए किसी भी हद तक लड़ेंगे। वंदे वंदे वंदे। मैं महात्मा गांधी, अहिंसा ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर हम स्वतंत्रता ही प्राप्त कर सकते हैं। हमारे संघर्ष का उद्देश्य आजादी ही नहीं, एक ऐसे समाज की स्थापना करनी है व्यक्ति को समान अधिकार है। वंदे 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 भारत माता की जय। बीच में फोटो मारता रही जो भी नहीं वाला था टेढ़ा मत करो। मैं पंडित जवाहरलाल कहता हूँ कि आज हम स्वतंत्रता का सूरज देख रहे हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा भारत बनाना है जहाँ पर हर व्यक्ति को समान अवसर मिले और गरीबी भेदभाव का अंत हो। हमें स्वतंत्रता मिली है, अब हमें इस स्वतंत्रता की रक्षा करनी होगी। वंदे वंदे भारत माता की भारत माता की अध्यापकगण, मैं गाँव से आए हुए आदरणीय योग्य सभी ग्रामवासियों, मैं मेरे प्यारे बहन मैं आज आपको देश भक्तों और क्रांतिकारी के बलिदान और संघर्ष के बारे में सुनाना चाहता हूँ। हम जिस देश में रह रहे हैं वह एक स्वतंत्र देश है। हमारे देश के सभी नागरिकों को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। हमारे देश के नागरिकों को पूर्ण आजादी किसी प्रकार की हो यह आजादी हमें देश भक्तों और क्रांतिकारियों के बलिदान और संघर्ष से प्राप्त हुई है। देश को आजाद कराने में बहुत से क्रांतिकारी शामिल थे, जिस प्रकार सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, वीर सावरकर और भी अन्य देशभक्त शामिल थे। उन्होंने अपने देश के लिए अपना बलिदान देकर तथा अनेक संघर्षों से हमें आजादी दिलाई है। देशभक्तों ने हमें आजाद कराने के लिए बहुत से नारे बनाए हैं, जिस प्रकार भगत सिंह ने नारा मारा था, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नारा लगाया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और भी अनेक नारों के साथ हमारे देश को आजाद कराया गया है। इन नारों और अनेक प्रयासों से हमारे देश को आजाद कराने के लिए देशभक्तों और क्रांतिकारी नेताओं ने अपनी जीवन का बलिदान दे दिया है। 1818 में अंग्रेजों द्वारा एक दमनकारी कानून चलाया गया, जिसमें भारतीयों को बिना मुकदमे के जेल होगी, जिसके कारण भारतवासियों को बहुत से जुर्मों का सामना करना पड़ा तथा अनेक अत्याचार झेलने पड़े। 1855 में नए किसान कानून का विरोध करने वाले किसानों को सरेआम कत्लेआम कर दिया था, जिसके कारण भी भारतवासियों को बहुत सी परेशानी झेलनी पड़ी थी। धीरे धीरे 1856 तक अंग्रेजों ने भारत पर पूर्ण कब्जा कर लिया था। 1905 में चलाया गया स्वदेशी आंदोलन एक सामाजिक व राजनीतिक आंदोलन था। यह आंदोलन लाला लाजपत राय के नेतृत्व में चलाया गया था। यह आंदोलन 1911 तक बंगाल में चलाया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य भी अंग्रेजों के कानूनों के खिलाफ था। इस आंदोलन का मकसद अंग्रेजों के कानून को खत्म करना था। अंग्रेजों द्वारा बहुत से कानून भारतवासियों को दिए गए, इस कारण ये बहुत से आंदोलन चलाकर देशभक्तों ने हमें आजाद कराने के लिए काफी संघर्ष किया है। देश के लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का बलिदान कभी नहीं भूला जा सकता। भगत सिंह ने अंग्रेजों के दमनकारी कानून के खिलाफ आवाज उन तक पहुंचाने के लिए सेंट्रल असेंबली में 1929 में बम फेंका था। उनका उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना नहीं था, इसी कारण वह बम फेंककर वहां से नहीं भागे थे। इन देशभक्तों को कभी भुलाया नहीं जा सकता तथा इन देशभक्तों को 23 मार्च 1931 को शाम करीब 7 बजे फांसी दे दी गई थी। इन देशभक्तों को आज भी हम सब याद करते हैं। इन देशभक्तों के लिए हम आज भी दिल से सलाम करते हैं। चंद्रशेखर आजाद 14 वर्ष की आयु से ही हिंदुस्तान आजाद नारा लगाया करते थे, इसी कारण उनका नाम
चंद्रशेखर आजाद पड़ गया। उन्होंने भी अपने पूरे जीवन का बलिदान देश को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराने के लिए बलिदान कर दिया गया था। इसी कारण आज भी हम उनको याद करते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। यह आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में था। यह आंदोलन मुंबई समिति से शुरू हुआ था तथा यह भी बहुत सफल रहा, जिसके कारण अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए यह आंदोलन कराया गया था। यह आंदोलन सफल पूर्वक रहा। देश के क्रांतिकारी नेताओं और देशभक्तों के कारण 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। आज के दिन हम सब शपथ लेते हैं कि इन देशभक्तों को कभी नहीं भूलेंगे तथा भारत माता की रक्षा करेंगे। जय हिंद। ये देखिए, एक स्पीच के बाद कुछ और छात्र शायद सीनियर क्लास के लग रहे हैं, क्योंकि इनसे बड़े छात्र, इनसे बड़े स्टूडेंट अभी तक स्टेज पर नहीं आए। और जिस हिसाब से इन्होंने सभी ने ब्लैक ड्रेस पहनी हुई है, लगता है कि ब्लैक कमांडो हैं। जी हाँ, कमांडो कहें या ब्लैक कमांडो। और इन्होंने भी स्टेज पर आते ही अपनी धूम धड़ल्ले वाली प्रस्तुति यहाँ पर देना शुरू कर दी है। पूरे जोश के साथ आप देख सकते हैं किस प्रकार कंधे से कंधा मिलाकर, पैर की ताल से ताल मिलाकर और लगातार पूरे जोश के साथ, कितना जोश इन विद्यार्थियों में, इन छात्रों में यहाँ पर भरा हुआ है। बिल्कुल पूरे जोश के साथ लगातार यहाँ पर पिरामिड बनाते हुए छात्र, तिरंगा लहराते हुए छात्र। टैगोर निकेतन सेकेंडरी स्कूल, जैसा कि पीछे नाम लिखा हुआ है, बाड़सा झज्जर। आपको बता दूं, भारत देश के हरियाणा राज्य के जिला झज्जर के तहसील बादली का गांव, प्रसिद्ध गांव, जिसे आजकल एम्स 2 झज्जर के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही निर्मल गांव की संज्ञा भी इस गांव को दी गई है, जिसका कि नाम है बाड़सा। जी हाँ दोस्तों, गांव बाड़सा एक निर्मल गांव है और इस गांव का प्राचीन कहें या सबसे पुराना स्कूल कहें, और अगर सबसे प्रसिद्ध कहें, जो कि न केवल गांव में बल्कि अपने आसपास के क्षेत्र सहित पूरे जिला में ख्याति प्राप्त है। यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे, यहाँ पर पढ़ने वाले जो विद्यार्थी जो यहाँ से अपनी शिक्षा पूर्ण करके जा चुके हैं, आज वो न केवल भारत देश के अलग अलग राज्यों में बड़े बड़े ओहदों पर, बड़े बड़े पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बल्कि विदेशों में भी अपने स्कूल के साथ साथ अपने देश के नाम का भी परचम लहरा रहे हैं। जैसा कि अभी यहाँ 78वें स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के आयोजन के अवसर पर ये छात्र तिरंगा लहरा रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर पढ़े छात्र कोई MBBS डॉक्टर बनकर, कोई इंजीनियर बनकर, कोई IAS ऑफिसर बनकर, तो कोई सरहद पर खड़ा होकर एक फौजी के रूप में, तो कोई गांव व शहरों में
फैल रही बुराइयों को रोककर एक पुलिस के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा है और इन बच्चों के द्वारा दंडवत प्रणाम कहें या मेहनत की जा रही है और इसी मेहनत के चलते वो देश की सेवा कर पाते हैं। कुछ देर पहले ही जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पढ़ने वाले छात्र, विद्यार्थी, स्टूडेंट, सिर्फ छात्र, विद्यार्थी या स्टूडेंट नहीं, वो सिर्फ कलाकार नहीं बल्कि कला के भंडार हैं और अपनी उसी कला के भंडार में से अपनी कला की कुछ झलकियां यहाँ पर इन छात्राओं के द्वारा बिखेरी जा रही है। आपको बता दूं, टैगोर निकेतन हाई स्कूल बाड़सा आज अपने स्कूल प्रांगण में 15 अगस्त 2024 को 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मना रहा है और इसी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए अमर क्रांति हिंदी यूट्यूब चैनल की टीम भी यहाँ पर पहुँची है और उसी के अंश अभी आपको यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। माँ तुझे सलाम सहित 3 से 4 गानों पर यहाँ पर इन छात्राओं के द्वारा अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी प्रस्तुति दी जा रही है, अपनी कला का प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है और जिस प्रकार से बच्चे लगातार यहाँ पर तालियां बजा रहे हैं, उन्हें देखने से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बच्चे इन कार्यक्रमों को देख रहे हैं, गांव से जो भी ग्रामीण आए हैं, जो गणमान्य व्यक्ति आए हैं, यहाँ पर पढ़ रहे बच्चों के जो अभिभावक आए हैं, वे सभी पूर्ण रूप से इन कार्यक्रमों का आनंद ले रहे हैं। छात्राओं की वेशभूषा, जिसे इंग्लिश में ड्रेस भी कहते हैं, वह भी काफ़ी अच्छी लग रही है क्योंकि इस वेशभूषा में, इस ड्रेस में कहीं ना कहीं तिरंगे की झलक हमें दिखाई पड़ रही है। बच्चों के द्वारा दी गई प्रस्तुति के बाद स्कूल मैनेजमेंट की ओर से आज़ादी से पहले का जो समय और किस प्रकार से हमने इस आज़ादी को हासिल किया और क्या हालात रहे, किस तरह की यातनाओं को हमें झेलना पड़ा, हमारे वीर शहीदों को किस प्रकार की यातनाओं को झेलना पड़ा, उस बारे में स्कूल मैनेजमेंट की ओर से यहाँ पर छात्रों को बताया जा रहा है। यहाँ पर विद्यार्थियों को उस बारे में जानकारी दी जा रही है। जंगल से मुक्त हुआ था। ये आजादी उन स्वतंत्रता सेनानियों का 7 बार नमन करते हैं। सर्वप्रथम 1857 के दौरान अंग्रेजों का अत्याचार इतने बढ़ चुके थे कि भारतीय उन्हें सहन करने में असमर्थ थे। अंग्रेजों ने जो भारतीयों को राइफलें दी थी, उनमें जो कारतूस डाले जाते थे, उन पर शुअर और गाय की चर्बी का प्रयोग किया गया, जिसे भारतीय सैनिकों ने
उन्हें मुख से खोलना पड़ता था। कोई इमरजेंसी कॉल कोई आ गई, कोई एक्सीडेंट आ रहा है तो मेरे को बीच में जाना पड़ा। मैं जाना नहीं चाह रहा था, मेरी गलती है, मजबूरी भी है। सबसे मेहनत यहाँ हमारी बेटी इसने किया है। चलो संचालन जो करना है, ले बेटे तेरे 100 रुपये। भाई बीच में जाऊंगा कहीं ना ठीक है, इमरजेंसी है उन कारतूसों पर अंग्रेजों ने गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया, जो भारतीय सैनिकों ने मुख से खोलने पड़ते थे। उसके विरुद्ध में भारतीय सैनिकों ने अपील की, परंतु अंग्रेजों ने मना कर दिया। तो उस समय सेना के अंदर मंगल पांडे और उसके साथियों ने काफी उनका विरोध किया, परंतु अंग्रेज नहीं माने। तो मंगल पांडे ने कोलकाता में 2 अंग्रेज अधिकारियों को गोली से भून दिया। मंगल पांडे पर केस दर्ज हुआ, मुकदमा चला और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। परंतु हमारी जो आजादी की लड़ाई थी, उसकी आग इतनी भड़क गई कि 10 मई 1857 को मेरठ से सर्वप्रथम विद्रोह की लड़ाई शुरू हुई और 11 मई भोर के समय है दिल्ली तक पहुंच गई। और कुछ ही समय में यह विद्रोह पूरे उत्तर भारत में फैल गया, परंतु अंग्रेजों के दमन से इसको दबा दिया गया। स्वतंत्रता सेनानियों ने, क्रांतिकारियों ने, देशभक्तों ने, भारत माता से प्रेम करने वालों ने यह ठान लिया कि जब तक हम आजाद नहीं होंगे, हमारी माता भारत माता जब तक आजाद नहीं होगी, तब तक हम सुख की सांस नहीं लेंगे। फिर अंग्रेजों ने 1919 में रोल एक्ट कानून लागू किया, जिसका विरोध करने के लिए जलियांवाले बाग में सभी स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव गुरु इत्यादि उनके सहयोगी एकत्रित हुई। वहीं पर वाइकल वो डायर ने के आदेश से सैंडर्स और उसके साथी अंग्रेजों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। जलियांवाले बाग में प्रवेश करने के लिए और निकलने के लिए एक ही संकीर्ण रास्ता था। उसी रास्ते से होकर के लगभग 1600 राउंड गोलियां चलाई। उस दौरान हजारों लोग मारे गए और लगभग 2000 लोग घायल हुए। वहां पर लाला लाजपत राय को लाठियों से घायल कर दिया गया और घायल को उठा करके दिल्ली अस्पताल में भर्ती किया हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने। कुछ समय के बाद दिल की धड़कन रुकने से वे पंच तत्व में लीन हो गए। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और उनके साथियों ने सैंडर्स को गोलियों से भून दिया और उसकी हत्या कर दी गई। उसी दौरान महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया। असहयोग आंदोलन क्या था कि अंग्रेजों का किसी भी प्रकार से सहयोग न करना, किसी भी सरकारी दुकान से राशन न खरीदना, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना, ये था। फिर कुछ समय के बाद क्रांतिकारियों का उग्र होते रहे। चोरा चोरी नामक स्थान पर एक पुलिस थाने को आग लगा दी गई। उसमें 23 अंग्रेज अधिकारी मारे गए। इस घटना को देखते हुए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, परंतु देश के नौजवान क्रांतिकारी पीछे हटने वाले नहीं थे।
वे थे राम प्रकाश बिस्मिल्लाह, अशफाक खा उल्ला साथी। उन्होंने काकोरी कांड को उत्पन्न किया। काकोरी कांड था कि उन्होंने हथियार खरीदने के लिए पैसों की आवश्यकता थी और पैसे उनके पास नहीं थे, तो उन्होंने सरकारी खजाना लूटने की योजना बनाई। सरकारी खजाने को लेकर के लखनऊ से सहारनपुर जा रही ट्रेन को उन्होंने काकोरी रेलवे स्टेशन पर चैन खींच करके लूट लिया, परंतु उनके हाथ केवल 4,601 रुपया ही हाथ लगा। उन पर मुकदमा चलाया गया और उनको 19 दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल्लाह, अशफाक खा उल्ला, शेर सिंह को फांसी दे दी गई। जिस प्रकार से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था, फिर भी महात्मा गांधी पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने सन 1930 में फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया और क्रांतिकारी आगे बढ़ते रहे। 1940 में उधम सिंह ने, जो 6 वर्षों से लंदन में वास किया और जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए जब अंग्रेज अधिकारी एक सेमिनार कर रहे थे, बैठक कर रहे थे, उसमें प्रवेश किया। उधम सिंह की तलाशी ली गई, परंतु तलाशी के अंदर कोई भी हथियार उन्हें नहीं मिला, क्योंकि उधम सिंह जो हथियार ले रहे थे वे अपनी डायरी के अंदर ले रहे थे। डायरी इतनी मोटी थी कि उन्होंने उसको अंदर से काटकर उसमें अपना हथियार छुपा लिया था। जब वाइकल व डायर अपना स्पीच देकर के अपने स्थान पर बैठने के लिए जा रहे थे, उसी समय उधम सिंह ने उसे गोलियों से भून दिया और जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया और कहा कि हमें ईंट का जवाब पत्थर से लेना जानते हैं। और एक गाना गीत भी गाया उन्होंने, सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे का दिल में है। उसके बाद सन 1942 में महात्मा गांधी ने फिर एक आंदोलन शुरू किया, भारत छोड़ो आंदोलन, और नारा दिया करो या मरो, क्योंकि ये देख चुके थे अंग्रेजों का रवैया कि ये आराम से मानने वाले नहीं है, तो करो और मरो का नारा दिया। वह शुभ दिन 15 अगस्त 1947 को आ ही गया कि रात्रि 12 बजे अंग्रेजों ने हमारे देश को स्वतंत्र किया और घुटने टेक दिए। भरा नहीं जो भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसने स्वदेश से प्यार नहीं। वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष लगेंगे 15 अगस्त को मेले। जय हिंद। प्रस्तुत की है, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि जितने भी गांव से आए हुए हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं पहुंचने का। दूसरा, बच्चों ने भी कई दिन मेहनत की है और जहां तक मैं अपना विचार प्रकट कर रहा हूं कि जितनी मेहनत की उसके हिसाब से परफॉर्मेंस अच्छी थी। इसमें साथ का भी बहुत काफी सहयोग रहा है। उन्होंने कई दिन तक बच्चों के साथ मेहनत की है तथा
माँ बाप ने भी सहयोग किया है, क्योंकि उन्होंने बच्चों को जो भी कार्यक्रम था उसमें भाग लेने की इजाजत दी है। और मैं अनुरोध करता हूँ माँ बाप से कि ऐसे फंक्शन में अपने बच्चों को मना नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। और अब जितने भी बच्चे जिन्होंने भाग लिया है वे इंचार्ज सहित अपने कमरों में जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को छुट्टी होगी, सीधे घर में जाएंगे। धन्यवाद।